उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक ईमानदार मगर गरीब परिवार रहता था। घर में थी सरस्वती देवी, उनका बेटा राहुल और बहू राधा। राहुल खेतों में मेहनत करता था, मगर जमीन इतनी कम थी कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता। अक्सर उसे शहर जाना पड़ता था अपना अनाज बेचने के लिए, और कई बार तो घर में राशन खत्म हो जाता। राधा की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी, लेकिन जल्दी ही उसे जिंदगी की सच्चाई समझ में आ गई। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि शादी के बाद औरत का असली घर उसका ससुराल होता है और वहां की जिम्मेदारियां उसकी अपनी होती है। लेकिन सरस्वती देवी का स्वभाव कुछ सख्त था। वह अक्सर बहू को ताने देती थीं। औरत होकर घर में बैठी रहती है, दूसरों की बहुएं देख कितना काम करती है। राधा हमेशा शांति से जवाब देती, माँ जी, आप कहिए तो मैं हर काम करने को तैयार हूं। पर हर ताने के साथ राधा का दिल चुपचाप टूटता जाता। एक दिन ऐसा आया जब घर में एक दाना अनाज भी नहीं बचा। राहुल शहर में था और आने में अभी कई दिन थे। उस दिन सरस्वती देवी ने गुस्से में कहा, अगर आज खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो समझ ले, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। राधा को जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब कुछ करना ही होगा, ये घर ऐसे नहीं चलेगा। अगली सुबह वो बिना किसी को कुछ बताए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने वहां से लकड़ियां काटी और बाजार में बेच आई। पहली कमाई बहुत कम थी, लेकिन राधा के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने पैसे सासू माँ के हाथ पर रख दिए। सरस्वती देवी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इतने से पैसों से क्या होगा, ये सब दिखावा है। राधा कुछ नहीं बोली। वो जानती थी छोटी शुरुआत है, मगर इसी से बड़ा रास्ता बनेगा। अब राधा रोज जंगल जाती, लकड़ियां काटती, बेचती। धीरे धीरे घर का खर्च निकलने लगा। गांव की औरतें हैरान रह गई। देखो कितनी मेहनती बहू है, आजकल कौन इतना सहता है। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते। राहुल की बीवी तो लकड़हारा बन गई। जब राहुल शहर से लौटा और राधा के हाथों पर छाले देखे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं मेहनत ना करती तो माँ भूखी रह जाती और तुम वहां परेशान होते। राहुल का सीना फक्र से चौड़ा हो गया, लेकिन सरस्वती देवी अब भी संतुष्ट नहीं थी। लकड़ियां बेचकर घर नहीं चलता, आज कमाया है कल क्या होगा। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। उस दिन लकड़ी की भारी मांग थी। राधा ने दिन रात मेहनत कर खूब लकड़ियां बेची। उस दिन इतनी कमाई हुई कि पूरे हफ्ते का राशन आ गया। राहुल बेहद खुश हुआ, लेकिन माँ जी फिर भी बोली, आज आया है कल फिर खाली हो जाएगा। अब की बार राधा चुप नहीं रही। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। माँ जी, हो सकता है कल फिर खाली हो जाए, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरी मेहनत और सब्र कभी खाली नहीं जाएंगे। एक औरत अगर ठान ले तो वो पूरे घर का सहारा बन सकती है। सरस्वती देवी पहली बार चुप हो गईं। शायद उन्होंने पहली बार अपनी बहू में सिर्फ बहू नहीं, बल्कि एक मजबूत औरत, एक रोशनी की लौ देखी थी।